ये वाली भुजा है 2 सेंटीमीटर, ये वाली है फिर से 1 सेंटीमीटर, और ये वाली है ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। या फिर आप इसे त्रिभुज की आकृति का भी बना के कर सकते हैं। यस मैम। चलिए, 1 मिनट वेट। एक मिनट देना बेटा, बाकी क्लास बच्चों को एडमिट कर देती हूँ, फिर सभी को एक साथ बताऊंगी ये वाला पार्ट। ठीक है। बेटा मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, एक्सरसाइज 12.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है, जो एयरप्लेन वाली जो शेप दे रखी है उसका जो क्षेत्रफल है। बाकी आप सभी कर लेंगे, दिक्कत यहीं पे आती है इसमें। सभी को दिख रहा है? यस मैम। हाँ, तो देख लो, मुझे इसकी क्या निकालनी है, इसकी मेरे को ऊंचाई निकालनी है। तो मैं क्या कर दूंगी, ये समलंब त्रिभुज आपको चतुर्भुज आपको दिख रहे हैं, ट्रेपीजियम। तो मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, इसका एक विकर्ण खींच दे, डायगनल है इसका। ठीक है, यहाँ से। इसके बाद और क्या कर सकती हूँ मैं इसमें, हाइट निकालनी है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, और ये वाला हिस्सा बराबर ही होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, जब इसमें आप सूत्र लगाओगे, ये वाला पहला त्रिभुज बन गया, ये वाला दूसरा त्रिभुज। सभी को दिख रहा है? दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, विकर्ण इसको दो त्रिभुज में तोड़ रहे हैं। सभी को दिखाई दे रहा है? सभी को दिखाई दे रहा है ना इतना? यस। अब क्या करोगे, इस वाले हिस्से में क्या कर लेना, ऊंचाई निकालने के लिए इस वाले में जो ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, ये छोटा वाला, ये वाला मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, ये वाला, ये भी एक त्रिभुज है ना। अगर ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा पूरा अगर 2 सेंटीमीटर है, ये वाला हिस्सा पूरा अगर 2 सेंटीमीटर है, और ये बराबर है, तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल इसके समांतर जो है, इसके समांतर रेखा। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली 0.5 हो जाएगी, और ये वाली भी 0.5 हो जाएगी। यस मैम। सभी को इतना समझ में आया? बस इस वाले त्रिभुज में क्या लगा लो आप, हाफ गुणा, सॉरी, पाइथागोरस परिमेय लगा लो। पाइथागोरस परिमेय से होगा क्या, ये वाली ऊंचाई आपको मिल जाएगी, मिलेगी ना आपको। विकर्ण इस यहाँ से आपको कर्ण आपको मिल गया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्ण है 1 सेंटीमीटर। इसका जो आधार है, आधार मैंने अभी निकाल लिया, वो है 0.5 सेंटीमीटर। लंब निकाल लोगे आप यहाँ से पाइथागोरस परिमेय से, निकाल लेंगे ना? चलो मैं निकाल के दिखा देती हूँ। क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, लंब को मैं ऊंचाई मान लेती हूँ, आपको हाइट निकालनी है। एक का स्क्वायर एक होता है, 0.5 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, है ना। 0.5 गुणा 0.5, 0.25 आ गया, प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट स्क्वायर कितनी आ जाएगी, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 1 - 0.25। तो एक में से अगर आप माइनस कर दोगे 0.25 को, तो 0.75 आएगा। एच बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल, है ना। यहाँ से डेसिमल हटाया, नीचे 10 आ गया। 0.75 कैसे आया? बेटा माइनस कर दिया ना 1 में से 0.25। ठीक है, अब जो चीज कट रही है काट दो। जैसे अगर मैं 10 को बाहर ले लूं,
तो ये बटे 10 आ जाएगा। और 75 का आपको वर्गमूल निकालना है। डिवाइड कर दो, मतलब एलसीएम ले लो। 5 से जाएगा, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 से जाएगा। कितना आ जाएगा? इसको 5√3 लिख सकते हो। इसको काट दो, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, ये आ गया √3/2। ये वाली कैलकुलेशन आती है सभी को? Yes, ma'am. मुझे ये मैंने डायरेक्ट यहाँ से निकाली ऊंचाई। अब ये आ गई ऊंचाई वर्गमूल मतलब √3/2। ये वाली भी √3/2 आ जाएगी। बस अब यहाँ पे आप डायरेक्ट आप ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दो दोनों में, या डायरेक्ट आप ट्रेपीजियम वाला भी लगा सकते हो तो भी आ जाएगा। हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ऊंचाई आपने निकाल ली, समांतर भुजाएं 1 + 2, ऊंचाई आपने निकाल ली। यहाँ से तीसरे वाले पार्ट का भी एरिया आ जाएगा। क्लियर हो गया? फिर सभी को जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ? एक बार करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि ये जो थर्ड वाला पार्ट है ना, यही थोड़ा सा टफ है। बाकी आपको पता ही है, पहले वाले एरिया में, पहले वाले जो ट्रायंगल है उसमें हिरन का सूत्र लगेगा। चौथे और पांचवे वाले में आपका हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई लगेगा त्रिभुज का। दूसरे वाले में आयताकार का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई, और तीसरा वाला मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी लास्ट में सभी को 5 के 5 जो आपके क्षेत्रफल है सबको जोड़ देना, उत्तर आ जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. नहीं आएगा फिर नेक्स्ट क्लास में पूछना, अगर नहीं आएगा तो। Okay, ma'am. वैसे आ जाएगा इसके बाद। चलिए, चलो बेटा, आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आखिरी क्वेश्चन रह गया है हमारा हिरन के सूत्र का। ठीक है, हिरन के सूत्र का आखिरी क्वेश्चन। तो समझ लो क्या बोला है। बोला है एक त्रिभुज के आकार का आपका एक प्लॉट है। ठीक है, त्रिभुज के आकार का प्लॉट है, आप मान लो ये रहा वो प्लॉट। इसको मैं ABC नाम दे देती हूँ। इसकी जो भुजाएं हैं वो अनुपात में दे रखी हैं, 12, 17 और 25 अनुपात दे रखा है। ये करेक्ट मान नहीं है। ए हो जाएगा 12x, बी हो जाएगा 17x, सी हो जाएगा 25x। होगा या नहीं? जब भी अनुपात में दिए जाते हैं वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना होती है। हम वहां से जो अनुपात है कि वो कौन सा नंबर है कि अनुपात में आ जाए, तो वहां से हम x का मान निकालते हैं ना। यहाँ से जो x का मान निकलेगा उसके बाद उसकी A B C तीनों से गुणा होके आपकी जो ओरिजिनल भुजा है वो निकल जाएगी। निकलेगी या नहीं? बताइए। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है कि 3 भुजाएं हैं जो 3:2:1 के अनुपात में है, और तीनों भुजाओं का योग 180 है। तो कैसे निकालते हो आप? अनुपात में जब भी दिया होता है इसी तरीके से तो लिखते हैं। वहां से आप x का मान निकालते हो और फिर उसको अनुपात से गुणा करके आपका उत्तर आ जाता है। क्लियर हुआ इतना ये चीज? बोले बेटा? यस। तो इसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है। पहले आप x का मान निकालेंगे। आपको जो परिमाप दिया गया है 540 दिया गया है। इसका मतलब A+B+C तीनों भुजाओं का योग 540 के बराबर होगा। मतलब 12x + 17x + 25x बराबर होगा 540 के। यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू निकलने के बाद आप a का मान निकालेंगे। a हो जाएगा 12 गुणा x जो यहाँ से निकला, b हो जाएगा 17 गुणा x जो यहाँ से निकला, c हो जाएगा 25 गुणा x। तीनों भुजाएं आ जाएंगी, हिरन के सूत्र में पुट करोगे और उत्तर निकालोगे। सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस और नो? क्लियर है तो जल्दी से सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करो। ठीक है, आधा पार्ट मैंने करवाई दिया है। एक्स का मान निकाल के ABC तीनों भुजा निकालो। अर्ध परिमाप 540 का आधा हो जाएगा क्योंकि परिमाप दिया गया है, और फिर वहां से हिरन का सूत्र लगा लो। एक्स का मान 1 नहीं आएगा, गलत निकाल रहे हो। जोड़ो ढंग से, फिर एडिशन में गड़बड़ कर रहे हो। 12, 17 और 25 एक्स को जोड़ के क्या आएगा? फिर 540 से भाग हो जाएगा, तब एक्स का मान निकलेगा।
हाँ 54x आएगा, गुड। फिर वहां से x का मान निकालोगे 540 से 54 को भाग करके। यस, गुड। चलिए फोर सेक्शन में आंसर करिएगा। मैम यस। एक्स का मान 10 आया है मैम। हाँ x का मान 10 आ गया है ना, अब a का मान निकालो 12 गुणा 10, b का मान 17 गुणा 10, c का मान 25 गुणा 10। ठीक है, क्योंकि x से गुणा भी होगा, वो अनुपात में दिया है ना, तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, फिर ये होंगी एबीसी भुजा की ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, एक मिनट। हाँ सही आ गई, अब एबीसी भुजाओं का मान आ गया, एकदम करेक्ट है। अब इसके बाद आप अर्ध परिमाप निकालो 540/2, क्योंकि परिमाप का आधा ही अर्ध परिमाप होता है। हिरन के सूत्र में पुट कर दो और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक एकदम सही है। मेंशन करो, आप ऐसे कर रहे हो जैसे रफ कॉपी का काम होगा। ए बराबर 120 सेंटीमीटर, बी बराबर 170 सेंटीमीटर, सी भुजा बराबर 250 सेंटीमीटर, ऐसे लिखिए प्रॉपर। मैम ये आगे नहीं आ रहा है। अरे इसके आगे आपको अर्ध परिमाप, ये तो तीन भुजा आ गई ना, याद करो कैसे करते थे। भुजा आने के बाद अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है, हिरन का सूत्र लगाना है, हिरन का सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले क्या चीज चाहिए बताओ जरा, क्या चाहिए होती है, पिछली क्लास में ही बताया था। एक्स का मान। फिर एस का मान निकालो। परिमाप का आधा होता है ना, परिमाप दे रखा है आपको 540, इसका आधा करोगे तो अर्ध परिमाप आएगा ना। बस उसके बाद हिरन के सूत्र में पुट कर दो।
मैम इन्हें जोड़ के फिर माइनस करें ना मैम, जोड़ मतलब के काट के माइनस, भाग भाग देना होगा मैम। हाँ दो से, हाँ दो से भाग दे दो। वैसे आप हाँ मैम। डायरेक्ट 540 को ही दो से भाग दे दो ना, परिमाप का हाँ आधा ही मैम। तो अर्ध परिमाप होता है, जोड़ के वैसे भी 540 ही आना है तीनों को। हाँ ठीक है, मैम। तो ओके। परिमाप दिया है तो मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं है। चार बच्चों ने आंसर दे दिया, चारों का एकदम करेक्ट है। अभी भी चार ही बच्चों ने आंसर किए हैं। जल्दी करिए बेटा, आधा क्वेश्चन तो मैंने ही बता दिया आपको। ठीक है, चलो बेटा 15 सेकेंड्स और हैं आपके पास। आपने इस क्वेश्चन को करने में 5 मिनट ले लिए हैं। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो।
देखो यहां तक आपको समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट पेज में डायरेक्ट कर रही हूँ। 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540 होगा। ये आ गया 54x बराबर 540। x बराबर 540 बटे 54। x का मान 10 आ गया। ठीक है, अब a जो भुजा है वो है 12x, मतलब 12 गुणा 10, 120 सेंटीमीटर। भुजा जो है 17x है, 17 गुणा 10, 170। सी भुजा है 25x, 25 गुणा 10, 250 सेंटीमीटर। यहां तक भी सभी का आ गया होगा। आपको पता है जो अर्ध परिमाप होता है, परिमाप का आधा होता है। जब भी प्रश्न में परिमाप दिया हो ना, तो आपको फिर से तीनों को जोड़ के 2 से भाग करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट परिमाप को ही 2 से भाग कर दो। 270 सेंटीमीटर आपका अर्ध परिमाप आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हिरन के सूत्र में पुट कर दो। एस गुणा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है 270, 270 माइनस ए है 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। यहां तक भी सभी ने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस कर दो। 270, 270 में से 120 जाएंगे बेटा, 150 बचेगा। 270 में से 170 जाएंगे, 100 बचेगा। हाँ 270 में से 250 जाएंगे, 20 बचेगा। आवाज नहीं आ रही बेटा, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। यस, ठीक है। अगले स्टेप में तोड़िए इसे। मैम 270। 20। यस बोलो। मैम 20 10 गुणे 2 हो जाएगा। हाँ वो तो 10 गुणे 2 होगा। 270 को 27 गुणा 10 लिख लो। 150 को 15 गुणा 10 लिख लो। 100 को 10 गुणा 10 लिख लो। 20 को 10 गुणा 2 लिख लो। इतना क्लियर मैम है सभी सही को? आया। यहाँ तक यस भी मैम सब सही कुछ आया। समझ आ गया होगा। गुड। अब पेयर बना लो। 10 10 दिख रहे हैं। एक दो 10 में से एक 10 बाहर आ गया। एक दो 10 में से फिर से एक 10 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा अब? 27, 15, 10 और 2, यही बचा। नेक्स्ट पेज यूज करती हूँ। 10 गुणा मैं 10 हो गया 100। मैम एक 10 कैसे बचा? क्योंकि मैम उसमें 4 10 थे। 4 नहीं, 5 नहीं है। 20 को 10 गुणा 2 लिखोगे, ये वाला 10 तो बच गया ना। ओ मैम, हाँ मैम दिख गया। हाँ, ठीक है। अब देखो, 27 को लिख देती हूँ मैं 3 गुणा 3 गुणा 3। 15 को 3 गुणा 5। 10 को 5 गुणा 2। 2 को 2। इतना क्लियर सभी को? भाई 27 को 3 गुणा 3 को 3 बार गुणा करोगे 27 आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख लिया। आपको पता है 27 3 का घनमूल होता है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख लो। 15 को 3 गुणा 5, 10 को 5 गुणा 2। अब देख लो क्या क्या चीजें बच रही है। एक दो तीन में से एक 3 बाहर आ गया। एक दो तीन में से एक 3 बाहर आ गया। दो 5 में से एक 5 बाहर आ गया। दो 2 में से एक 2। अब हमारा वर्गमूल के अंदर कुछ भी नहीं बचा। 100 को 3 से गुणा करेंगे 300 आएगा। 3 को 15 से करो, 15 को 2 से करो, 30 आएगा। ये आएगा 9000 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर सभी को? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसमें वर्गमूल के अंदर कुछ भी नहीं बच रहा। क्लियर हुआ सभी को ये? एक बार फिर से पेज दिखा देती हूँ। यहाँ से शुरू है। नेक्स्ट पेज ये है। थर्ड पेज ये है। ठीक है। चलिए, तो हिरन्स वाला जो चैप्टर था वो यहीं तक है। अगला चैप्टर है हमारा, ये सेकंड पेज दिखो। अगला चैप्टर है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि 13वां चैप्टर है आपकी बुक का। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला वो वाला करेंगे हम।
बेटा स्क्रीनशॉट ले लो थर्ड पेज का। मैम वो वाला पेज एक बार और सॉल्व कर देना। ये वाला? यस मैम। ठीक है, ये रहा थर्ड पेज। मैम यस, ये मैम 100 से 3 तक तो समझ में आ गया मैम, ये फिर आप पीछे गए 3 3 पंजे 15, 15 हाँ 30, 15 दूनी 30। अच्छा मैम हाँ, ये इससे गुणा कर दे, आ गया मैम आ गया। चलो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब ये वाला जो चैप्टर है ये हम ऑलरेडी क्षेत्रमिति वाले में कर चुके हैं। कौन कौन से हमने आकृति कर ली थी? कौन सी त्रिविमीय आकृतियां कर चुके थे हम? घनाभ, घन और बेलन, ये तीनों कर लिए थे ना, क्वेश्चंस भी कर लिए थे, सभी को याद है? यस मैम। तो इनके मैं फॉर्मुलेज नहीं बताऊंगी। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, तीनों के लिए हमने देख लिया है। जो जो तीन नई शेप्स होने वाली है जो आपकी बुक में भी दे रखी है, पहला है शंकु, कोन, फिर है गोला, स्फेयर, तीसरा है अर्धगोला, हेमिस्फेयर। इन तीनों चीजों के फॉर्मूले वगैरह मैं आपको बताऊंगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। क्लियर है? बाकी इनके सभी को याद होने चाहिए। चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, शंकु, गोला और अर्धगोला। ठीक है, तो शंकु क्या होता है? जैसे कि आप आइसक्रीम खाते हैं या बर्थडे जो कैप होती है वो शंकु की ही आकृति की होती है। इस तरीके की होती है ना। ये होती है इसकी ऊंचाई, यहाँ तक ये वाला होता है इसका ऊंचाई। ये होती है इसकी त्रिज्या। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट। एल बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई। ये नई चीज आती है जो कि सिर्फ हमारे शंकु में इस्तेमाल होती है। क्लियर है इतना? अब हम देखेंगे तिर्यक ऊंचाई होता क्या है। देखो सबसे पहले हम सूत्र पे जाते हैं। वक्र पृष्ठीय, चलो पहले मैं एल बता देती हूँ। तिर्यक ऊंचाई निकालने का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है एल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, या एल बराबर ये उस तरफ जाएगा वर्गमूल त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसका मतलब अगर आपको कोई भी दो चीजें दे रखी है तो आप तीसरी चीजें निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है सभी को? यस मैम। ऊंचाई निकालने के लिए या फिर त्रिज्या निकालने के लिए, ऊंचाई निकालने के लिए ये सूत्र होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। सूत्र क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का शंकु के लिए? पाई आर एल, और ये एल यही है, इसलिए यहाँ पे एल का यूज होना बहुत जरूरी है। और एल निकालते कैसे वो भी पता होना चाहिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या जोड़ देंगे साथ में? आधार भी। अब मुझे बताओ जो शंकु होता है, शंकु का जो नीचे का आधार है कौन सी आकृति का होता है? यस, इंग्लिश में बेटा यही फॉर्मूला है, पाई आर एल। एल मतलब होता है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट हम बोलते हैं इसको। निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, आधार मतलब बेस। अब मुझे बताओ किसी भी कोन का जो बेस होता है वो कौन सी शेप का होता है? आधार कौन सी शेप का होता है? जल्दी बताओ। आइसक्रीम खाते हो, बर्थडे कैप यूज करते हो, यस, सर्कुलर होता है ना, वृत्ताकार। और आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। भाई हमारा जो व्रत होता है उसके क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है या नहीं? तो वो इसमें जोड़ दोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, क्योंकि आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया में हम सारी चीजें लेते हैं। ठीक है, उसका बेस वगैरह हर चीज आता है, तो दोनों को जोड़ दो, पाई आर कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा आर प्लस एल। ये हमारा सूत्र हो गया टोटल सरफेस एरिया का। इतना क्लियर सभी को? यस। फिर हम आते हैं इसके
वॉल्यूम पे। ठीक है, यहाँ मैं बता रही हूँ इसके वॉल्यूम का सूत्र, आयतन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम में या आयतन में स्लैंट हाइट का या तिर्यक ऊंचाई का कोई नहीं आता, उसमें सिर्फ ऊंचाई और त्रिज्या आती है। ठीक है, हाइट एंड रेडियस आएगा सिर्फ। सभी को समझ में आ गए क्वेश्चन? सॉरी, ये फॉर्मूला तीनों, ये तीनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। इसे नोट डाउन कर लो, अगर नोट डाउन नहीं करना तो आपकी बुक में सारांश में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, याद सभी को होने चाहिए ये। चलिए अगली आकृति देखते हैं हम। अगली आकृति हमारी गोला, जिसे हम स्फेयर कहते हैं। इस तरह की क्या आकृति होती है हमारी? 3D शेप होती है। ठीक है, त्रिविमीय आकृति, जैसे कि कोई टेनिस बॉल हो गई, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जो भी गेंदे होते हैं हम यूज करते हैं खेलने के लिए, वो हमारी सारी गोला होती है। ठीक है, स्फेयर हम उसे कहते हैं। ठीक है, और स्फेयर की मैं बात करूं, गोले की बात करूं, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही बराबर होते हैं। दोनों ही बराबर होते हैं। क्यों होते हैं वो ध्यान से समझना। दोनों बराबर होते हैं 4 पाई r² के। अब बेटा क्यों, या एक और बार पेज पलटू। मैं आपसे बोल रही हूं कि किसी भी गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि अगर आप एक बॉल को इमेजिन करो, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम आधार हटा देते हैं। तब इमेजिन करें किसी बॉल का आप आधार हटा सकते हो? क्योंकि जो गोला है उसका एक ही फेस है। स्फेयर का अगर मैं आपको फलक निकालने के लिए बोलूंगी तो एक ही फलक आएगा ना, जो मुझे दिख रहा है सर्कुलर पार्ट, एक ही फलक है। यस मैम। एक ही फलक है, तो आप मुझे बताओ उसका आधार कैसे हटाओगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए वक्र में हम ना आधार लेते हैं ना हम उसका वो लेते हैं मतलब ऊपर वाली आधार और नीचे वाला जो आधार है दोनों हटा देते हैं, बट इसमें नहीं हटा सकते हम। इसीलिए इसका टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया इक्वल होगा 4 पाई r²। ठीक है, तो चाहे वो आपको टीएसए निकालने के लिए बोले, सीएसए निकालने के लिए बोले, एक ही बात है, फॉर्मूला एक ही रहेगा। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की। ठीक है, ये होता है 4/3 4/3 पाई r³ 4/3 पाई r³। यस, इसको नोट डाउन कर लो। फिर आखिरी जो शेप है अर्धगोले का, वो मैं आपको बताती हूँ। अर्धगोला मतलब आधा गोला, जिसे हम हेमिस्फेयर कहते हैं। जैसे आपके किचन में रखा हुआ कटोरा, वो एक हेमिस्फेयर है। बोल जिसे कहते हैं, बाउल है ना, वो एक हमारा हेमिस्फेयर है। अब मैं हेमिस्फेयर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, अब आपको पता है कि गोले का आधा अर्धगोला होता है, तो इसका सूत्र भी तो आधा हो जाएगा, मतलब 4 पाई r² की जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई r²। क्लियर भाई? हाँ, ये r³ में है, वॉल्यूम में, है ना। मुझे बताओ, अगर अर्धगोला गोले का आधा है तो उसके जितने भी सूत्र होंगे वो भी आधे हो जाएंगे ना। हाँ, अगर वो 4 पाई r² है तो वो 2 पाई r² हो जाएगा। यस, लेकिन इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया, वो अलग होता है। टोटल सरफेस एरिया में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम आधार जोड़ देंगे फिर से। अब मुझे बताओ, जो कटोरा होता है उसका जो नीचे की शेप है वो फिर से कौन सी शेप होगी? नीचे की आकृति कौन सी शेप होगी? अगेन सर्कुलर। यस, तो मतलब मैं यहाँ पे 2 पाई r² में पाई² जोड़ दूंगी, कितना बन जाएगा? 3 पाई r²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 3 पाई r²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r² होता है, क्योंकि मैं उसमें आधार जोड़ देती हूँ जो कि एक सर्कुलर शेप होती है। क्लियर हो गया?
इसमें कर्व्ड एंड टोटल दोनों अलग अलग होंगे। अब इसका आयतन देख लो, वॉल्यूम बताओ, आधा कर दो, 4 का आधा, 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। गोले का आधा 2, 4 का आधा 2। क्लियर है सभी को? ये जो फॉर्मुलेज है इसको नोट डाउन कर लो। चलिए क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन, आपको घनाभ दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन घनाभ का है। इसकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा इफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर गिवन। फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सॉल्व करिए, पोल सेक्शन में आंसर दीजिए इसका। यस, 4 में से 3 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। गुड। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं, 10 सेकेंड का समय।
चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × LP + BH + HL। सभी को याद होगा। लंबाई है 8, चौड़ाई है 3, चौड़ाई है 3, ऊंचाई है 5, ऊंचाई है 5, लंबाई है 8। 8 को 3 से गुणा करा 24, 5 को 3 से किया 15, 8 को 5 से किया 40, तीनों को जोड़ दिया आया 79, 79 को 2 से मल्टीप्लाई किया 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन डी सही है। समझ में आया सभी को? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। ये वाला फॉर्मूला बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया का है। यस, कर्व सरफेस एरिया का है फॉर्मूला ये क्यूबॉइड का। पर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार आपको क्यूब दिया गया है, ठीक है। घन दिया गया है, घन की आपको किनारा दे रखा है। एज कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। निकालिए डायरेक्ट। यस, कीजिए जल्दी जल्दी, पहले वाले से भी ज्यादा इजी है। चलिए 5 सेकेंड्स और है। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। यस, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 4a² लगेगा या 6a² लगेगा? 4 स्क्वायर। है ना, क्योंकि आपको कर्व सरफेस एरिया में दो फलक नहीं लेते, तो टॉप एंड बॉटम आप एक्सक्लूड कर दोगे, हटा दोगे, तो 4a² बचेगा। ए है आपके पास 4, 4 का स्क्वायर, 4 × 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 × 4 होता है 64 वर्ग सेंटीमीटर। 64 वर्ग सेंटीमीटर। यस, मतलब ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्लियर है सभी को? यस मैम।
गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर बेटा किसी को डाउट है ना साथ के साथ पूछ लो। अगला क्वेश्चन है, फिर से घनाभ का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, लंबाई दे रखी है 8 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 7 मीटर, आयतन दिया है, वॉल्यूम गिवन है 112 मीटर क्यूब। आपको ऊंचाई निकालनी है, मतलब घनाभ के वॉल्यूम का सूत्र, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लगाना है। ठीक है, घनाभ के आयतन का सूत्र लगाओगे, वहां से आप हाइट का मान निकाल लोगे। निकालिए। ओके, 5 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए आखिरी के 10 सेकंड्स और। यस, चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। चलिए, फॉर्मूला आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम है 112, लंबाई है 8, चौड़ाई है 7, ऊंचाई आप निकाल लेंगे। तो दोनों नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाके वो डिवाइड में हो जाएंगे। 8 इंटू 7 बराबर ऊंचाई। ठीक है, 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 चौक 12, 7 से काटो, 7 टू जा 14, हाइट हो गई 2 मीटर। क्लियर है, सी ऑप्शन सही है, 2 मीटर। 8 चौक 32, सॉरी 12 निकल गया मेरे मुंह से, 3 आएगा, 8 चौक 32। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को ये क्वेश्चन?
मैम इसकी जगह अगर आयतन बोल देते तो? आयतन बोल देते तो ऊंचाई दी होती ना उसने। यस मैम। तो वो बोलता लंबाई इतनी है, ऊंचाई है 2 मीटर। बस आप निकाल लेते 8 गुणा 7 गुणा 2, तब भी 112 ही आता। तो ठीक है। 56 हाँ मैम। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है बेलन का। तो आपसे बोला है बेलन का आपको आयतन ज्ञात करना है। यदि त्रिज्या कितनी देर की है, 8 मीटर देर की है। यस। और ऊंचाई देर की है 21 मीटर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। करिए और पोल सेक्शन में आंसर करिए। ठीक है, त्रिज्या है, रेडियस है 21 मीटर, सॉरी त्रिज्या है 8 मीटर, ऊंचाई है हाइट है 21 मीटर। वॉल्यूम कितना होगा यदि पाई का मान आप 22/7 रखते हो तो? वेरी गुड, कीजिए सॉल्व सभी। जिसको डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए, बार बार हैंड रेज मत करिए। मैम पाई की वैल्यू 22/7 है। यस, गिवन है ना, y इज इक्वल टू 22/7। पांच सेकेंड्स और है।
बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। तो क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे रखी है 8 × 8 क्योंकि स्क्वायर है, ऊंचाई है 21। 7 को 21 से गुणा कर दो, 3 बार ही जाएगा। 22 × 8 × 8 × 3, तो 22 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 66। 8 को 8 से करोगे 64, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4224 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ठीक कर लेना, ये क्यूब है क्योंकि आपको पता है आयतन क्यूब में आता है। क्लियर हो गया सभी को? यस, ऑप्शन ए सही है।